हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया, मेरा भी सब बढ़िया है। सो आज है मेरा फर्स्ट डे 75 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे। अब होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो अपनी तरफ से पूरा फुल ट्राई करूँगी। तो ये रहा मेरे फर्स्ट डे का शुरुआत। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, 8 बजे उठती हूँ। हाँ, 8 बजे उठती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना रूम सही कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना बनाना रहता है, तो मैं खाना बनाती हूँ, टिफ़िन लेती हूँ, नहाती हूँ, सब कुछ काम वाम करके तब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। कितने बजे तक? 10 बजे तक। 10 बजे जाती हूँ और 9 बजे आती हूँ। हाँ, 11 घंटे ही हो पाता है। 12 घंटा वैसे करना है, पर लेट हो जाता है, क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि अब सवेरे हो जाए। तो आज तो सैटरडे है, तो आज तो मैं इतने देर हो गया, और फिर संडे को तो 10 बजे ही होता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि अब से ना 9 बजे तक पहुँचो और 9 बजे फिर रात में आ जाओ वापस, वरना बहुत रात हो जाता है ना रात को। फिर मैं लाइब्रेरी पहुँच गई। उसके बाद मैं स्टार्ट की अपना पढ़ाई, और वहाँ मैं स्टार्ट की ये भगवत गीता। वैसे मैं सुबह में मतलब खाना वाना का नहीं ले पाती हूँ वीडियो, क्योंकि उस टाइम बहुत हड़बड़ में रहता है, तो मेरे से नहीं हो पाता वीडियो लेने में, क्योंकि लेट होते रहता है। 2 घंटे में हर चीज़ करना रहता है, 2-2.5 घंटे में बहुत कुछ करना रहता है, बहुत काम हो जाता है। सुबह से नहाना भी है, कपड़ा भी धोना है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, इसीलिए नहीं ले पाती। फिर उसके बाद मैं मतलब भगवत गीता पढ़ी। उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो पढ़ाई में मैं मतलब चलिए आगे देखते, अब मैं बताऊँगी। वैसे हाँ, एक कमेंट आया था कि अभी संजीव सर के लेक्चर कुछ मज़ा आ रहा होगा, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। सही चल रहा है। वैसे मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे मतलब पढ़ने में मन ही नहीं लगता। मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ जिसको बिल्कुल मन नहीं लगता, फिर भी ज़बरदस्ती मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है। पता नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं, फिर भी बैठ के मतलब करना पड़ता है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई है भाई, करना तो पड़ेगा, ज़बरदस्ती ही करना पड़ेगा। एक ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब पढ़ने में मन लगता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। अगर वो पढ़ के कुछ कर लेना तो वो बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैथ तो भाई ऊपर से जाता है, पर क्या करें भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब हो रहा है, अभी इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है, तो वो वाला तो 12th का है, वो तो हो जाता है, मतलब वो उसमें नहीं दिक्कत होता है। पर ये रियल एनालिसिस है, भगवान क्या ही मैं कहूँ इसका, और ये सब उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। और मेरा थोड़ा बैकलॉग भी लग चुका है, बहुत सारा बैकलॉग लग चुका है। वैसे मैं लेट से स्टार्ट की थी क्लास करना, तो फरवरी में ही हो गया था, और मैं जून में स्टार्ट की थी जैसे बताया था। तो मेरा सारा बचा हुआ, लीनियर अलजेब्रा बचा हुआ है, ग्रुप थ्योरी बचा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन बचा नहीं, मतलब वो की थी मैं, पर फिर भी उसको अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाया है, रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया है, तो वो सब करना बाकी है। पर मैं मतलब हाँ, एक चीज़ और मैं मतलब देखी थी कि बच्चे ना कमेंट में ना गलत बोल देते हैं टीचर लोग को। ये चीज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि वो केशव सर पढ़ा रहे थे, उनको मतलब बोल दिया कोई बच्चा कि अच्छा नहीं पढ़ाया है लीनियर अलजेब्रा। वो सर का ना फेस एकदम मतलब डाउन हो गया, सर देख मतलब रोने जैसा उनका हो गया था उस टाइम। वैसे एक कमेंट से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, मतलब एक अच्छा कमेंट आपका दिन बना देता है, और एक अच्छा बुरा कमेंट आपका दिन ख़राब कर देता है। तो वही, पर मेरे हिसाब से कमेंट का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर इंसान है ना, बुरा तो लगता ही है। अब भगवत गीता पढ़ो तो उसमें यही बताया जाता है कि इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कमेंट तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके आगे में, एकदम फुल्ली इग्नोर मारना चाहिए। पर सर से लग गया उनको बुरा, अब हो जाता है। वैसे मतलब अगर मैं भी पर्सनली अगर फील करती तो मुझे भी बुरा लगता, जो बात है। मतलब अगर कोई भी तारीफ़ कर देता ना मेरी वीडियो का, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। वहीं अगर कोई मतलब कुछ बोल देगा तो बुरा तो लगेगा ही। खैर, ये तो नेचर है मतलब इंसान की। तो फिर उसके बाद मैं क्या की कि मेरा क्लास चल रहा था, मतलब अभी मतलब क्लास तो एक ही आ रहा है, 1 या 2 आ रहा है, मतलब एक डेली आ रहा है। पर मतलब मेरा ना बैकलॉग बहुत सारा है, तो मुझे करना पड़ रहा है इतना देर। तो मैं लगभग 4 क्लास की हुई थी। तो फिर उसका नोट्स बनाई थी, रिवीजन थोड़ा ही कर पाई थी, ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाई थी। मतलब की थी रिवीजन भी की थी, स्टार्टिंग में रिवीजन का ही डाली थी, उसके बाद मैं क्लास की हूँ, तो रिवीजन ज़्यादा नहीं हो पाया था। अभी मैं आगे अगले दिन से अच्छे से करूँगी और रिवीजन। और अभी फ़िलहाल मेरा क्लास चल रहा है, तो ये क्लास मैं कर रही थी, और उसके बाद मैं फिर नोट्स बनाई। और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी बारिश का मौसम है, तो नींद बहुत आता है, बहुत लाइब्रेरी में ना बहुत नींद आता है। मतलब लेजी फील होते रहता है, पर फिर भी बैठना पड़ता है, झुक के करना पड़ता है। पर करना तो पड़ता है, करना पड़ेगा ही। अब देखते हैं इस बार होगा कि नहीं, क्योंकि
सही से हो नहीं रहा है मेरा क्लास, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि अच्छे से हो जाए। और बारिश का मौसम है तो नींद तो भाई आएगा ही। वैसे गर्मी तो नहीं लग रहा है, पर सही है जो भी है, मतलब बस फ़्लो में चल रहे हैं और चलना ही चाहिए फ़्लो में ही। अब देखते हैं हमारा डेस्टिनी कहाँ तक मुझे ले जाएगा। वैसे ठीक है, आराम से हो जाएगा। फिर ये नोट्स बना रही थी। नोट्स बनाने में ना इजी रहता है मुझे, क्योंकि मैं गाना सुन के नोट्स बना लेती हूँ और फिर क्लास करती हूँ। क्लास करने के बाद नोट्स बनाती हूँ, तो क्लास तो मैं 2x पे करती हूँ, उसके बाद मैं नोट्स बनाती हूँ। और फिर आगे आज डीपीपी नहीं बनाई थी, क्योंकि मतलब मेरा मन नहीं किया डीपीपी बनाने का, और ना ही मैं मतलब कोडिंग की थी। हाँ, ये सब करने के बाद मैं थोड़ा एडिटिंग की थी, पर उसके बाद मतलब एडिटिंग में 1-1.5 घंटा लग जाता। फिर वॉइस डालने मुझे, मतलब मैं वहाँ पे कैसे डालूँगी, वहाँ तो बोलने का अलाउ नहीं होता है। चैट वगैरह कर सकते हैं तो मैं उतना नहीं करती, बस मेरी एक फ्रेंड है उससे करती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर बाकी बोलना तो अलाउ है नहीं, तो बोलती नहीं हूँ मैं लाइब्रेरी में, तो इसीलिए मुझे वॉइस रूम पे आके करना पड़ता है, और रूम पे मेरे से जल्दी होता नहीं है। अभी तो मैं फ़िलहाल एक साइड वाले रूम में, मतलब खाली है रूम, उसमें आके मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे सही लग रहा है, मतलब अकेली हूँ तो सही लग रहा है, हो पा रहा है मेरे से। फिर उसके बाद मैं मतलब क्या ही बोलूँ, अब मुझे ना जाना है लाइब्रेरी, क्योंकि ये तो मैं मतलब ये तो कल का वीडियो शूट की थी ना, अभी मुझे हाँ, तो फिर मैं 9:15 तक लाइब्रेरी से निकल गई अपने रूम पे। और ये बारिश का मौसम था, बारिश तो नहीं हो रहा था, पर ये कितना मतलब एकदम शांत हो गया है माहौल सब सारा। रात को लेट हो जाता है ना, यहाँ जल्दी दुकान बंद हो जाता है, इसलिए मैं मतलब आ रही थी तो एकदम शांत था पूरा। मैं रूम पे पहुँची, उसके बाद मैं मतलब रूम पे पहुँची तो मेरे रूममेट का गैस ख़त्म था, वो बोली चलने साथ में, तो मैं गई हुई थी। और फिर मतलब आ रही थी, सब्ज़ी भी लेना था, सब्ज़ी ली, थोड़ा सा सब्ज़ी ली, फिर उसके बाद इतना बारिश हुआ, मैं भागी वहाँ से। फिर